बात रवीश कुमार जी की भी करूंगा अब, लेकिन बात करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी मीडिया टीम क्यों बनानी पड़ी उनको नई वाली। पिछले 8 सालों से कांग्रेस एक ही बात की रट लगाई हुई है, वो कहती है कि हम अपनी योजना का अच्छी तरह से प्रचार नहीं कर पाए, हम प्रचार के मामले में बेहद फिसड्डी एकदम कमजोर रहे। अगर अभी तक वो उन कारणों को नहीं ढूंढ पाए हैं जिनकी वजह से उनकी बात जनता तक नहीं पहुंची है या फिर अभी भी नहीं पहुंच रही है। 8 साल पहले भी तो सरकार थी ना इनकी, एक से एक नामी सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री इनके पास रहे थे, प्रधानमंत्री के 3 मीडिया एडवाइजर रहे थे, सलाहकार रहे थे, सारे सूचना प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइजर संजय बारू, हरीश खरे, पंकज चौधरी सब खुद में खुद एक बहुत बड़े महारथी समझे जाते थे, मगर रिजल्ट के मामले में वो हमेशा नील बटे सन्नाटा रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अपनी बात ना लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। राहुल गांधी संघर्ष तो कर रहे हैं, जीत नहीं मिल रही। वजह पूछी क्यों? देखो समझो, किसान आंदोलन में पूरे पंजाब के किसान थे। उन आंदोलनों में सबसे ज्यादा समर्थन राहुल गांधी को मिला। वहां सरकार भी कांग्रेस की थी, मुख्य विपक्षी दल अकाली और भाजपा का जब गठबंधन अलायंस टूट गया था फिर भी कांग्रेस नहीं जीती। और जीता कौन? आम आदमी पार्टी, जिसके जीतने के बारे में किसी की कल्पना नहीं थी। 91 सीट्स। तो इसका राजनीतिक मतलब क्या हुआ? वहां आप नहीं जीती, वहां कांग्रेस हारी है। मतलब कांग्रेस का हारना वहां पर तय था, है ना। जीत कोई भी जाता, कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक बात यही है कि वहां आप अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। और उससे भी खतरनाक बात यह हो जाती है कि कांग्रेस के पास अभी तक हारने का एक कारण 2, कारण 3 कारण स्पष्ट उनके सामने नहीं हो पा रहा है। अभी 2 चुनाव है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, दोनों जगह भाजपा की भारी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दोनों जगहों पर लगातार दौरे हो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हालात बहुत ज्यादा पतली है, मगर सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस वहां नहीं जीत पाएगी। याद रखिएगा, याद रहे पंजाब की तरह यहां भी आम आदमी पार्टी मौजूद है और वह सिर्फ कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। इसी में वह दिल्ली भी जीती, पंजाब भी जीती। भाजपा का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम करेंगे। और ये मैसेज वो पहुंचाने में सक्सेसफुल होती जा रही है। कांग्रेस को हटा करके अपना एक पर्सपेक्टिव बना रही है। कांग्रेस का नया प्रचार तंत्र बनने लगा है। 2 बड़ी नियुक्तियां हुई हैं दोस्त। जयराम रमेश ओवरऑल कम्युनिकेशन हेड और पवन खेड़ा को मीडिया का चेयरमैन बनाया गया है। कुछ और नियुक्तियां होने जा रही हैं। निचले स्तर पर भी बदले जाने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया की नई टीम के लिए काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। पुरानी गंदगी को साफ करके एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा। काम करने वालों को, मेहनत करने वालों लोगों को भी सामने लाना होगा। कांग्रेस की मीडिया टीम का मुकाबला भाजपा की एक बेहद प्रोफेशनल मीडिया टीम से है, जिसके हेड और दूसरे लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। कभी अनिल बलूनी को आपने देखा होगा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं। उनके किसी सहयोगी को माइक हाथ में लेकर के अमित शाह, नड्डा जी का परिचय देते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया डिपार्टमेंट का काम पार्टी का पक्ष रखना होता है। वो काम बखूबी भाजपा करती है। कांग्रेस को समझना होगा कि अपनी व्यक्तिगत शक्ल दिखाना नहीं होता है काम। पत्रकारों में गुट बनाते बनाते यह लोग इस सीमा तक चले गए हैं कि अपने सहयोगियों में भी गुटबाजी पैदा कर दी है। अपनी चुटकीली बातों से टीवी में एंकर और बीजेपी प्रवक्ता को निरुत्तर कर देने वालों को यहां खतरे के रूप में देखा जाता है। जैसे वह उनकी कुर्सी छीन लेगा। सबको प्रमोशन दिए गए, किसी को इसलिए प्रमोशन नहीं दिया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बड़े चैनल्स पर अच्छे पैनलिस्ट को ना भेजने से किसका नुकसान हुआ? कांग्रेस का ही तो हुआ। जो अपनी मेहनत से थोड़ा कांग्रेस के अंदर उभरता था उसको दबा दिया जाता था। मीडिया को जीत का मार्ग प्रशस्त करना होता है, रोड मैप बनाना होता है। बिना जीत के कुछ नहीं होता। उन्होंने तो देखा भी नहीं था कि 8 साल पहले भाजपा की मीडिया टीम ने कैसे काम किया था। जयराम रमेश के पास कह सकते हैं अनुभव के साथ साथ उनके पास पढ़ाई लिखाई भी है। खेड़ा भी अपनी अध्ययनशीलता और अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं और यहाँ तक पहुँचे भी हैं। इस नई टीम को पूरी दुनिया की मीडिया स्ट्रैटेजी की जानकारी होगी, मान के चलते हैं। यह भी कि भाषा का महत्व कितना है। कांग्रेस को हिंदी भाषी क्षेत्र में ही अपने नेता राहुल की जो छवि है उसको दुरुस्त करना है।
हिंदी के अच्छे प्रवक्ताओं को आगे लाना होगा, बाकायदा अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रवक्ताओं का आखिरी वर्कशॉप हुए 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया है। टीवी के डिबेट में, दौरे में व्यक्तिगत पसंद नापसंदगी के आधार पर प्रवक्ता पैनलिस्ट नहीं भेजे जा सकते हैं, वह विषय के अनुरूप होना चाहिए। कांग्रेस को यह नए पदाधिकारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हैं। राहुल ने नए भरोसे के साथ चुने हैं। उन्होंने नई टीम बना करके राहुल गांधी के भरोसे पर पूरा उतरना होगा, नहीं तो पिछले 8 साल में राहुल का भरोसा उनके करीबी रहे लोगों ने ज़्यादा तोड़ा है। उनसे राज्यसभा पद सब ले लिया, मगर उनकी छवि चमकाने के बदले अपनी चमका कर चले गए और भारतीय जनता पार्टी में अब आनंद काट रहे हैं, घी मक्खन दूध दही सब कुछ खा रहे हैं। ये तो स्ट्रेटजी अब राहुल गांधी की जो नई टीम बनी है, क्या उनकी छवि को दुरुस्त कर पाएगी? पता चले ना, समस्या ये थी कि भाजपा में पप्पू कहने वाले लोग कम थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर पप्पू कहने वाले बहुत ज़्यादा थे, ये बात थी, है ना। और मैं आपको रवीश कुमार का बताता हूँ। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल देखने को आपको मिल रही है और वहाँ पर हो सकता है कि शिवसेना सत्ता से बेदखल हो जाए, लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार का एक कटाक्ष आपको जरूर सुनना चाहिए, जो आपको पूरी राजनीतिक गहरी समझ भी देगा और सोचने के लिए भी मजबूर करेगा। बीजेपी ने कई राजनीतिक दलों को खत्म किया है, चुनाव में हराकर नहीं बल्कि जिससे हारी है उसमें तोड़फोड़ मचा करके और जांच एजेंसियां लगाकर। बीजेपी कहेगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कानून अपना काम कर रहा है और विधायक अपने आप पुराने दल छोड़ करके आ रहे हैं। शिवसेना को ध्वस्त कर देना एक बड़ी घटना है। इस पार्टी को गुमान था कि उसके पास भी निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता हैं। इसी दम पर शिवसेना शक्ति प्रदर्शन करती थी। अब उसी सेना के विधायक पार्टी से बगावत कर चुके हैं। इन्हें जाना तो बीजेपी में ही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शर्त है कि शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। किसी को भी लग सकता है कि ये रास्ता किसके लिए बनाया गया है, चुनाव में क्या होगा, शिवसेना वापसी करेगी या फिर नहीं, कोई नहीं जानता। तब तक कितने नेता जेल में होंगे या फिर जांच एजेंसियों के कारण हार मान चुके होंगे, पता नहीं। आज के दौर में दूसरी पार्टी में कोई नेता कब तक रहेगा, ये तो सिर्फ बीजेपी तय करती है। विपक्ष इसलिए नहीं दिखता है, उसे ध्वस्त किया जा चुका है। बाकी जो बचा है वो एक खाली दफ्तर से या खाली होने वाले किराए के मकान से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप खोखा भी कह सकते हैं। गोदी मीडिया और जांच एजेंसियों के अलावा दूसरे दलों में बैठे सत्ता के लालची ने भी इसी काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जनता को विपक्ष के बिना लोकतंत्र की आदत पड़ती जा रही है। और बाकी अगर आप देखेंगे, बहुत सारे कर्नाटक, गोवा, हर जगह आप देखेंगे बीजेपी ने इस तरह की ही तोड़ फोड़ की है जहां पर उसने सरकार बनाई है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।